नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के नवरात्रि के व्रतों की इस श्रृंखला में आज दिनांक 15 अप्रैल 2021 को यानी कि नवरात्रि के व्रत के दूसरे दिन हम आपसे चर्चा करेंगे नवरात्रि के व्रतों में खाए जाने वाले साबूदाना यानी सैगो के गुण व औषधीय उपयोग के बारे में। जी हाँ, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं अपने इस वीडियो में जो हम लोग यूजुअली व्रत में या स्पेशली नवरात्रि के व्रत में साबूदाना खाते हैं, उस साबूदाना केवल हम खाते ही हैं या फिर वो हमारे अंदर जाकर अपने क्या इफ़ेक्ट अच्छे दिखाता है और क्या ख़राब इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर दिखाता है, थोड़ा इसके बारे में हम जानेंगे आज अपने इस वीडियो में। वैसे तो जो नवरात्रि के 8 से 9 दिन के ये व्रत होते हैं, इसमें बहुत डिफरेंट घरों में डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ का यूज़ किया जाता है। हम लोग डिफरेंट टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं, उनमें से ही एक होता है साबूदाने से बनने वाली रेसिपीज़। साबूदाने की रेसिपीज़ जो हैं डिफरेंट बहुत सारी बनती हैं और हम लोग भिन्न रूपों में इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी साबूदाने की खिचड़ी के रूप में, तो कहीं पर साबूदाने के पापड़ के रूप में, तो कहीं साबूदाना वड़ा के रूप में एंड कहीं पे इसकी थाल पीठ बनाई जाती है। बहुत सारे रूपों में इसका यूज़ किया जाता है साबूदाने का। एंड इवन खाली व्रत में ही नहीं, बहुत सारी जगहों में साबूदाने खिचड़ी या साबूदाने के पापड़ को एक स्नैक्स के रूप में, हेल्दी स्नैक्स के रूप में भी हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में थोड़ा सा इसके गुण और औषधीय उपयोग के रूप में कि एक मेडिसिन के रूप में हमारे शरीर पर ये क्या अपना इफेक्ट दिखाता है, इस बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। जो ये साबूदाना होता है इसे सैगो भी कहते हैं और ये जो है बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का स्टार्च होता है जिसे कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्पेशली कुछ जो ट्रॉपिकल पाम ट्रीज़ होते हैं उनके कोर से इसके स्टार्च को निकाला जाता है। स्पेशली जो होता है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेट्रोजाइलम सैगो नाम से, या फिर जिसे सैगो पाम भी कहते हैं, इस नाम से जो पाम ट्री होता है उससे ये स्टार्च निकाला जाता है, उसके स्टेम से। और क्या आप जानते हैं कि इसमें जो साबूदाना होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स के मामले में ये बिल्कुल लो होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत लो होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा यूजुअली जब भी हम लोग साबूदाने की कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें हम पीनट्स का यूज़ करते हैं या पोटैटो का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये उस डिश को फिर हेल्दी कर देते हैं और ज़्यादा से, ताकि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना होने पाए। तो इसीलिए साबूदाने के साथ में जो है वो पीनट्स का या पोटैटो का यूज़ किया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट्स की भरपाई हो जाए। लेकिन क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए एक अच्छे एनर्जी सोर्स का काम करता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो है ये क्योंकि स्टार्च होता है और इसमें कैलोरीज़ बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं, इसलिए अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं, डाइटिंग पे हैं, तो ये आपके लिए बेकार हुआ। मतलब डाइट प्लान करने वालों को साबूदाने का यूज़ हो सके तो कम मात्रा में करिए और या फिर ना करिए, क्योंकि इसमें कैलोरीज़ जो है बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। साथ ही साथ ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं होता है। दूसरी चीज़, हमें जब भी यूज़ करना चाहिए साबूदाने को, हमेशा प्रोसेस्ड किया हुआ जो मार्केट में मिलता है साबूदाना उसी का यूज़ करना चाहिए। अनप्रोसेस्ड साबूदाना यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये अनप्रोसेस्ड साबूदाना होता है ये पॉइज़न का काम करता है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, पॉइज़न के इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, लीवर डैमेज होना, लीवर को डैमेज करता है, साथ ही साथ इवन कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ये इतना ज़्यादा फैटल होता है, पॉइजन के रूप में होता है अगर आप इसे अनप्रोसेस्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी करिएगा प्रोसेस्ड फॉर्म में मार्केट में मिलने वाला साबूदाना ही आप यूज़ करिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये ग्लूटेन फ्री होता है। ग्लूटेन फ्री होने से जिन लोगों को वीट वगैरह की एलर्जी होती है, ग्लूटेन से एलर्जी होती है और वीट का यूज़ नहीं कर सकते, तो वो लोग एक वीट फ्लोर के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको साबूदाने को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है साबूदाना उन लोगों के लिए। और एक्चुअली साबूदाना क्या होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, इसलिए ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, हमारे शरीर में होने वाले इन्फ्लेमेशन, जो स्वेलिंग्स वगैरह होती हैं, उन्हें कम करता है और साथ ही साथ हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी कम कर देता है।
तीसरी चीज़ ये क्या है, जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है वो इसलिए भी कम हो जाता है क्योंकि जो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है, साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड का लेवल होता है, ये रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। तो जो सैगो होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड का लेवल होता है। इस तरीके से ये हार्ट डिजीज़ का रिस्क को कम कर देता है। साथ ही साथ ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, को भी इम्प्रूव करता है कंट्रोल को। साथ ही साथ ये चीज़ है कि ये एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो और आप सैगो का यूज़ यानी साबूदाने का इस्तेमाल करते हैं तो आपको थकान देर में होगी और आपकी जो एक्सरसाइज करने का स्टेमिना है आपका वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कैलोरी अच्छी मात्रा में होती है और कार्बोहाइड्रेट रिच होने से ये एनर्जी का एक अच्छे सोर्स के रूप में काम करता है। लेकिन बस वही अगर देखा जाए इसके बैड इफ़ेक्ट्स देखे जाएँ तो यही है कि इसमें प्रोटीन्स बहुत कम होते हैं, वाइटमिन्स बहुत कम होते हैं, मिनरल्स बहुत कम होते हैं। अगर हम इसे जो अदर्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्स आपके हो जाए जैसे ब्राउन राइस है, ठीक है, ओट्स हो गए, बकव्हीट हो गया जो मैंने आपको बताया था अभी, और इसके अलावा होल व्हीट हो गया। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं इनमें जिस मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में साबूदाने में प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स बहुत कम होते हैं। तो आपके लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट साबूदाने का हो गया। दूसरी चीज़ ये क्या होता है कि ये इसमें भले ही ग्लूटेन नहीं होता और ग्रेन्स नहीं होते, लेकिन फिर भी एक न्यूट्रिशन के रूप में एक अच्छा सोर्स ये नहीं है। जैसे कि बाकी सब स्वीट पोटैटोज़ या पोटैटो रहते हैं वैसे ये नहीं हो पाता। तो यहाँ हमने जाने आज साबूदाना, जो कि हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। हम ज़्यादातर घरों में, मेरे ख्याल में शायद ही कोई एक दो घर होंगे जहाँ पे लोग साबूदाने का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज़्यादातर घरों में साबूदाने का इस्तेमाल किया जाता है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रेसिपी के रूप में। बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको बताए और कुछ इसके नुकसान हैं कि क्योंकि इसमें प्रोटीन्स कम होता है, मिनरल्स कम होते हैं, विटामिन्स कम होते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, हमारे लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है, हमारी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को भी बढ़ा देता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है। तो कुछ इसके फ़ायदे हैं और कुछ थोड़े से इसके नुकसान तो नहीं आप कह सकते, हाँ, लेकिन हमारे शरीर में अगर हम खाली इसे ही लेते हैं तो कुछ तत्वों की कमी भी हो जाती है। इसलिए उन तत्वों की कमी ना होने पाए और अगर आप साबूदाने का सेवन कर रहे हैं तो व्रत में कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें साथ में कुछ पोटैटोज़ या पीनट्स वगैरह ज़रूर ऐड कर लीजिएगा ताकि आपके शरीर में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी ना होने पाए। तो हमेशा मैंने आपसे कहा है कि हर चीज़ की जो रेसिपी बनाई जाती है कि इसमें ये ऐड ऑन किया जाता है, ये नहीं ऐड ऑन करते, उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो आज आपको पता चला कि साबूदाने की खिचड़ी में या साबूदाने की बाकी रेसिपीज़ में हम लोग पीनट्स या पोटैटोज़ या इन सब का ऐड क्यों करते हैं और खाली हमें साबूदाने पे ही अपने व्रत निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए। तो मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ सिर्फ आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिनचर्या के सुविचार की इस श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।